Good afternoon, sir. Good afternoon, sir ji. How are you? वेरी फाइन जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? Good afternoon, sir. वेरी Fine, वेरी sir. Good afternoon, sir. अभी मिलते हैं 8 मिनट में।
So guys, should we start? Yes. 4 बजे Yes, हैं sir, we Yes, should sir. Yes, sir. बिकॉज आज बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स का एग्जाम है. थोड़ा सा मिसकैलकुलेशन हो गया है रिगार्डिंग द डेट, बट वी विल गो एज पर द शेड्यूल. एंड ड्यूरिंग द सेशन अगर किसी ने ज्वाइन किया तो मोस्ट वेलकम, बट सिंस वी ऑलरेडी हैव अ प्रोफेशनल एक्सपर्ट, देयर वाज नो पॉइंट ऑफ डेफरिंग द सेशन. एंड इट इज गुड कि जितना छोटा ग्रुप होता है उतनी ज्यादा हम इंटरैक्टिव हो सकते हैं. So till now guys, we have done 2 sessions, जिसमें फर्स्ट सेशन में हमने सिटी नीड्स क्या है, क्या करता है, इसके बारे में बात की थी. और दूसरे सेशन में हमने बात की थी कि कैंपस रिपोर्टर को क्या करना है, क्या सीखने को मिलेगा. उसके बाद वी हैव आल्सो सीन लॉट ऑफ एक्टिविटी इन द ग्रुप हैपनिंग अप, जिसमें बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियोस आई हैं बन के आप लोगों से. और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही आपकी पार्टिसिपेशन जारी रहेगी. टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस. ही इज आवर ट्रेनर, मिस्टर हैरी मलिक. I welcome Mr. Harry Malik on behalf of City Needs for this wonderful session on photojournalism, क्योंकि जिसमें कि फोटोग्राफ्स आज की डेट में सोल है कंटेंट का. शुरुआत भी वहीं से होती है और खत्म भी वहीं पे होती है. सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर. एंड हैरी इज अ वेरी थरो प्रोफेशनल. ही वर्क्स फॉर डिफरेंट मैगजीन्स एंड डिफरेंट चैनल्स, और ये थोड़ा ग्राफिक डिजाइनिंग में भी है, पर ज्यादातर इनका फोकस जो है वो फोटो जर्नलिज्म में है. सो आज हैरी हमें बताएंगे कि हमारे काम के लिए, जिसमें हमने अपने प्रिंसिपल का इंटरव्यू लेना है, हमने कम्युनिटी आउटरीच एक्टिविटीज का इंटरव्यू लेना है, हमने अपने आसपास हो रही कुछ गुडनेस एक्टिविटीज को कैप्चर करना है, या हमने अपने निकट के किसी एनजीओ को जाना है और उसको कवर करना है, तो उसमें हम अपने मोबाइल फोन से, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो मोबाइल फोन को ही यूज करके चलेंगे, हम अपने मोबाइल फोन को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स हम वहां से निकाल सकें. सो हैरी जी, आई विल वेलकम यू on behalf of City Needs and our team. We have a batch of 55 students, but unfortunately आज 20 लोग हैं because बहुत सारे बच्चों का आज एग्जाम है. लेकिन क्योंकि आपसे टाइम लिया हुआ था, इसलिए we never wanted to change the No session. issue, sir. Hi guys. How are you? Yeah. Over to you, Harry. Please switch on your video, and I am your moderator Good for the evening, session. sir. बच्चों, कोई भी अगर आपको इशू हो तो चैट करिएगा, बोलना नहीं है. चैट का टाइम मिलेगा, बात करने का टाइम मिलेगा. Let us first listen what he has to say. Over to Harry. Thank you. Hi guys. Hi. How are you? कैसे हो सब? Good, we are sir. good. So क्या क्या किया है अब तक? मैं अभी एक्चुअली क्या है, ड्राइव कर रहा हूँ सर. तो मैं शूट था, थोड़ा लेट हो गया शूट से. तो ड्राइव कर रहा हूँ, इसलिए ना वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा हूँ. ओके. मैं 5 से 7 मिनट में घर पहुंचूंगा. फिर तो मेरे को टाइम पे पंचुअल, मतलब मैं आ गया. ठीक है. तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं आपका मोबाइल फोटोग्राफी से. ठीक है. मैं भी एक फोटोग्राफर हूँ, फैशन फोटोग्राफर, मैगजीन्स, मैंने काफी शूट्स किए हैं, मैंने जर्नलिज्म की हुई है. ठीक है. बाकी जो भी है ये सब चीजें हटाते हैं. बाकी एक चीज रखते हैं कि ना मोबाइल से कैसे करें. आजकल आपने देखा होगा रील्स वगैरह, लोग कितना अच्छा अच्छा शूट कर रहे हैं. सब कुछ मोबाइल से चल रहा है, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आ चुकी है मोबाइल के अंदर आजकल. यू वोंट बिलीव कि ना आजकल प्रोफेशनल कैमरा फेल हो चुके हैं मोबाइल के आगे. आपके पास, सबके पास फोन्स हैं, है ना. तो इसमें एक ना कैमरा हम जब खोलते हैं ना, एंड्रॉइड फोन्स में स्पेशली एक प्रो मोड होता है. प्रो मोड हम इसको प्रोफेशनली फोटोज या वीडियोस क्लिक करने के लिए यूज करते हैं. तब इसको हम कैसे यूज करते हैं, जैसे हम आउटडोर शूट कर रहे हैं कोई, इसमें 3 चीजें होती हैं, आईएसओ, शटर एंड अपर्चर. ठीक है. तीनों चीजें लाइट को कम करती हैं, बढ़ाती हैं, यही काम करती हैं दोनों. ठीक है. लेकिन तीनों अलग अलग डिफरेंट चीजों में. कैसे? जब हमारा सब्जेक्ट कोई लाइट में, मेन लाइट में है और धूप के सामने है, तो हमारा सब्जेक्ट तो अच्छे से विजिबल है,
बट जो हमारा बैकड्रॉप है वो डार्क है, उसमें हम यूज करते हैं शटर। ठीक है, उस शटर को हम जितना शटर को ओपन करेंगे, लाइक हम जितना इंक्रीज करेंगे, नंबर इंक्रीज करेंगे जितना शटर का, उतनी लाइट एब्जॉर्ब करेगा हमारा शटर। ठीक है, जितना नंबर हम डिक्रीज करेंगे शटर का, उतनी डिक्रीज करेगा लाइट हमारा शटर, जो हमारी सब्जेक्ट के बैकड्रॉप की लाइट है, जो हमारे सब्जेक्ट की पीछे की लाइट है, उसको शटर हमारे क्या हेल्प करेगा, जो हमारे बैकड्रॉप के पीछे की लाइट है उसको हेल्प करेगा कम और बढ़ाने में। ठीक है, आईएसओ हमारी हेल्प करेगा शटर को। किसका वॉइस माइक? बलजिंदर जी, बाकियों को प्लीज आप म्यूट पे कर दे। बलजिंदर, बाकी लोगों को म्यूट पे कर दे प्लीज। म्यूट है सर, कर दो। ओके, हैरी को भी म्यूट कर दिया आपने। हेलो, प्लीज सर कंटिन्यू। आई थिंक नाउ एवरीवन इज ऑन म्यूट। तो जो हमारा ये था हमारा शटर, अब इसमें हम आते हैं आईएसओ। ये तीन चीजें आपको मिलेंगी फोन में प्रो मोड में, ये याद रखना। प्रो मोड मोर पे जाकर, जो एंड्रॉइड फोन है, एप्पल के लिए मैं अभी आपको दूसरी चीज बताता हूँ। ठीक है, ये हमारे एंड्रॉइड की सेटिंग्स बता रहा हूँ मैं आपको, ये याद रखना। ठीक है, जो हमारा शटर है उससे हम क्या करेंगे, बैकड्रॉप की लाइट को ठीक करेंगे। अब हम आते हैं आईएसओ पे। अब जब हम धूप में शूट कर रहे हैं तो आईएसओ की हम ज्यादा ना ऑटो पे रखते हैं, फोन ऑटोमेटिक एडजस्ट करती है लाइट्स को। लेकिन कभी कभार क्या होता है, हमको ज्यादा अच्छी क्वालिटी लेनी है, लाइट हमारी ऑटो पे एडजस्ट हुई हुई है, लेकिन हमें ज्यादा अच्छी क्वालिटी लेनी है। हमको पता है कि हमारी लाइट जो है ना बहुत ज्यादा हो रही है, तो आईएसओ जितना हम कम रखते हैं, आईएसओ जितना हम कम रखते हैं उससे उतनी ही लाइट कम होती है, लेकिन क्वालिटी क्या इंक्रीज होती है, क्वालिटी। याद रखना इस चीज को, ये मेन पॉइंट है। आईएसओ बहुत, ये तीनों चीज है ना, कैमरा में भी फोन्स में भी बहुत हमारी चीजों को ना बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं ये सब्जेक्ट को। ठीक है, तो ये आईएसओ हो गया, शटर हो गया। अब हम आते हैं अपर्चर पर। अपर्चर क्या करता है, सब्जेक्ट को देखा होगा आपने, काफी लोग कहते हैं ब्लर, डीएसएलआर से ब्लर होता है, ब्लर होता है, पीछे ब्लर होता है। हमारे फोन में भी ये ऑप्शन है। ठीक है, हमारे फोन में भी ऑप्शन है। हम अपर्चर से इसको क्या करते हैं, जितना हमारा क्लोज सब्जेक्ट होगा, जितना क्लोज होगा उतना अपर्चर हमको कम करना है। ठीक है, वो हम सेटिंग करेंगे, उसमें सब्जेक्ट के ऊपर टैप करेंगे, फोन पे टैप करेंगे। टैप करने के बाद हम अपने वो देखेंगे बैकड्रॉप हमारा कितना ब्लर है और हमारा सब्जेक्ट कितना क्लियर है। जितना ज्यादा हमारा क्लियर होगा सब्जेक्ट, उतना हमारा अपर्चर ठीक होगा। ठीक है गाइस, आपको कोई क्वेश्चन में मेरे से एक बार ये पूछ लीजिए तीनों चीजों को क्लियर करने के लिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सी, आप लोग चैट कर सकते हो और मैं आपके क्वेश्चंस को हैरी तक ले जाऊंगा, सो दैट विल बी फास्ट। और अगर कोई क्वेरी हो बीच में तो आप चैट पे मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए ग्रुप में। जो भी है अभी पूछ लो, क्योंकि फिर ना मैं आगे चलता हूँ, थोड़ा आगे से लाइटिंग का और बताता हूँ। ये मैंने आउटडोर लाइटिंग के लिए बताया है आपको ना सारा। जब हम धूप में, दिन में, डे लाइट में शूट कर रहे हैं, तो हम सिर्फ इन तीन चीजों को एडजस्ट करेंगे और किसी चीज को एडजस्ट ही करेंगे ना, हम कोई एक्स्ट्रा लाइट यूज करेंगे। ठीक है, फोन्स में। और ये एंड्रॉइड फोन का है। और मैं अब आता हूँ एप्पल पे। ठीक है, इसमें कोई आपको क्वेश्चन होना तो सर मेरे तक पहुंचा देंगे, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अब एप्पल्स के जिसके भी पास फोन है, एप्पल्स में जिसके पास पुराने एप्पल्स फोन है सबसे बेस्ट है, क्योंकि पुराने जितने भी एप्पल्स फोन है उनके कैमरे स्टीव जॉब्स ने, उनको असेंबल स्टीव जॉब्स ने किया हुआ है। स्टीव जॉब्स आईफोन 7 के बाद रहे नहीं, तो उसके बाद कैमरेज भी अभी जो कहते हैं ना बहुत अच्छे कैमरा आईफोन 7 का बहुत अच्छा कैमरा है। 7 तक इतना अच्छा कैमरा है, लोग आज भी 7+7 यूज कर रहे हैं आईफोन। ठीक है, आईफोन में क्या रहता है, एक ना एडजस्टमेंट डॉट होते हैं जब हम आईफोन में सब्जेक्ट पे क्लिक कर रहे हैं अपने, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी आदमी हो, पेड़ हो, कुछ भी सब्जेक्ट, मतलब जो हमारा जिस चीज को हम शूट कर रहे हैं वो मेन सब्जेक्ट हमारा। शूट तो हम कहते हैं ना, आप कहोगे कि भाई हम पूरा फ्रेम शूट कर रहे हैं, हम तो पूरे फ्रेम में भी आपको क्या अच्छा लग रहा है, जो हमारी आंखों को अच्छा लगता है। जैसे एक फ्रेम है, हमारे पहाड़ है,
पहाड़ों में बहुत सारी चीजें, जैसे लाइट अच्छी लग रही है, बादल अच्छे लग रहे हैं, तो हम उस चीज को सब्जेक्ट बोलते हैं। उस चीज को टैप करेंगे, उसको फोकस में लेंगे, हमेशा हम उसी चीज पे फोकस लेते हैं, जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब जैसे आप इंटरव्यूज के लिए कहीं भी जा रहे हो या किसी चीज को रिकॉर्ड, तो जो आपकी आंखों को अच्छा लग रहा है ना, सबसे मेन चीज ये याद रखना, जो अपनी आंखों को अच्छा लग रहा है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। समझ रहे हो? अगर आप इंसान शूट कर रहे हो वो तो अलग चीज हो गई, बट कोई आप लाइक क्लास शूट कर रहे हो, कोई भी रूम शूट कर रहे हो, या कुछ भी कोई स्कूल शूट कर रहे हो, स्कूल में आप क्या होगे, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है सर, तो ब्लर वगैरह कैसे करें? नहीं, इसमें क्या करते हैं कि पूरा स्कूल, हमने एक बिल्डिंग शूट करनी है, तो पूरी बिल्डिंग को हम फोकस पे लेंगे, उसको टैप करेंगे, उसको फोकस में लेंगे, फिर उस पे हम अपना पर्चा सेट करेंगे। ठीक है, अब जैसे आईफोन है, आईफोन में प्रो मोड नहीं होता, इसमें हमें सारी एप्स खरीदनी पड़ती हैं, तो इसमें हमारा ये माइनस पॉइंट है। लेकिन आईफोन के कैमरास इतने बेटर हैं कि इसमें हमें प्रो मोड्स की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें सारी चीजें ऑटो एडजस्टमेंट होती हैं। बट द थिंग इज कि इसमें ना येलो लाइट बहुत होती है, अब हम उसको एडजस्ट कैसे करें? ये चीज येलो मतलब केल्विन, ये हमारा केल्विन होता है। जैसे सूरज पड़ने पर ये हमारे उसमें भी याद रखना, जो एंड्रॉइड वाले ना, सूरज में येलो हो जाती है हमारी वीडियोस फोटोज, तो प्रो मोड में केल्विन मोड होता है, उसको हम जितना माइनस में रखेंगे उतना ब्लू टोन आएगा, जितना प्लस में रखेंगे उतना येलो टोन आएगा। केल्विन याद रखना, ठीक है? अब ये आईफोन में, हरी जी हाँ एक जी, सेकेंड, एक्सक्यूज मी, आई थिंक लेट अस फर्स्ट एक मिनट के लिए अगर हम चेक कर लें कि ये स्टूडेंट्स जो हैं कौन कौन सा फोन यूज कर रहे हैं, तो अभी क्लियर हाँ हो वही जाएगा। मैं एक बार मैं भी यही चीज पूछ रहा था ना, क्वेश्चंस एक बार इनके राइज हो जाएं तभी तो सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। बलजिंदर जी जरा आप प्लीज वोट क्रिएट करेंगे कि एंड्रॉयड एप्पल कौन कौन यूज कर रहा है? कैन यू स्टार्ट हाँ दिस जी सर। क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन? प्लीज वोट जी फॉर सर। योर चॉइस गाइस। Which phone do you use, Android or Apple? तो टोटल सर, Excuse me, sir. हाँ जी, Sir, I wanted to ask that in iPhone, how can we adjust the Kelvin point? ओके, वी कमिंग टू दैट। सो हमें दोनों ही कवर करने पड़ेंगे बिकॉज आई थिंक अराउंड 10% पीपल स्टूडेंट्स दे आर यूजिंग एप्पल एंड अराउंड 90% आर यूजिंग एंड्रॉयड, 86% यू कैन से। सो आप देख लीजिए सर कितना कवर करना है, एंड आपको दोनों कवर करने पड़ेंगे। ओके ओके, दोनों ही मैं कवर कर रहा हूँ। अभी एक क्वेश्चन था केल्विन पॉइंट, दिस इज द मेन क्वेश्चन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अभी मैं एप्पल वालों को वही समझा रहा था। एप्पल में सब कुछ ऑटो एडजस्टमेंट्स है, सारी चीजें एडजस्ट ऑटो होती हैं, इसमें हम कुछ भी सेटिंग्स में जाकर नहीं कर सकते, है ना? इसमें हमारे पास है ऑप्शंस फिल्टर्स के, आप अगर स्वाइप करोगे रिकॉर्ड करते टाइम तो फिल्टर्स आते हैं आईफोन के ना, इसमें एक सेकंड वाला फिल्टर आता है, वो केल्विन कम यूज करता है। ठीक है, उसमें जो है ना पिंकिश टोन्स आता है, तो आप उसको यूज कर सकते हो अगर आपको एडिट नहीं करना। इफ यू आर गोइंग टू एडिट, तो वो केल्विन आपको एडिट में ही कम करना पड़ेगा, और वो भी आप फोन में ही कर सकते हो एडिट। एडिट करोगे जब, एडिट का ऑप्शन पे जाकर सैचुरेशन का एक पॉइंट आता है, उसको हल्का माइनस करना, पूरा माइनस नहीं करना, क्योंकि पूरे माइनस करोगे तो सारे कलर्स उड़ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा हल्का एडजस्ट करना उसको। आईफोन वालों के लिए मैं सारी सेटिंग्स बता देता हूँ अभी फोटोज के लिए, क्योंकि आईफोन वालों को रिकॉर्ड, जो आईफोन सारा ऑटो पे है, कुछ भी हमारे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना होता उसमें, क्योंकि सब कुछ आप पेड है उसका सारा, और इतनी महंगी एप्स खरीदने का कोई फायदा नहीं है। सिर्फ आप रिकॉर्ड करो और डायरेक्ट जाओ उसके एडिटर में, आईफोन का एडिटर बहुत अच्छा है। ठीक है, एडिटिंग में जाओ, उसमें सैचुरेशन कम करो हल्का सा, अगर आप डे लाइट में शूट करो। ये सारा मैं अभी तक डे लाइट का बता रहा हूँ, अब इंडोर जहाँ पे आपको लाइटिंग जरूरत होती है वहां पर मैं अलग चीज बताऊंगा, अभी उस पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ। ठीक है, आप सैचुरेशन कम करो। ठीक है, अगर आपको सैचुरेशन के बाद लगता है कि यार बहुत ज्यादा माइनस हो चुकी है और बहुत ज्यादा डल लग रही है या फिर व्हाइटिश हो गया है कुछ, तो उसमें सैचुरेशन मत बढ़ाना, उसमें विब्रेंस डालना। विब्रेंस होता है जो कलर्स के जो हमारे थर्ड लेवल, ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली बात है, मैं विब्रेंस एक पॉइंट आता है एडिटिंग में, वही आप हल्का सा उसमें विब्रेंस बढ़ा देना बस। ठीक है, ये कलर्स वगैरह, कलर ग्रेडिंग, ये सारे बहुत बात की चीज है, ये फोन्स में नहीं सीख पाओगे आप, मैं और कंफ्यूज हो जाओगे अगर मैं आपको बताऊंगा।
तो ये विब्रेंस हल्का सा बढ़ा देना। बाकी अगर आपको लग रहा है थोड़ा डार्क हो रहा है तो उसमें जाके ना कॉन्ट्रास्ट आता है, कॉन्ट्रास्ट एक ऑप्शन आता है, उसमें कॉन्ट्रास्ट हल्का सा कम कर देना। कॉन्ट्रास्ट जितना बढ़ाते हैं उतना डार्क पॉइंट मतलब हेयर्स, आपके आईज के नीचे शेडोज जो आ जाती हैं वो बढ़ जाती हैं, तो उसको कम करो हल्का हल्का, ज्यादा नहीं बढ़ाना। और इसकी जो लाइटिंग है, जैसे अगर कम लाइट है या ज्यादा लाइट है, ये ऑटो, सिर्फ ये एक मेन पॉइंट है एप्पल में जो सबसे बेस्ट है, आईएसओ वाला। जब हम फोकस कर रहे हैं शूट करते टाइम, तो इसमें एक एडजस्टमेंट होती है। अगर आप थंब अप करोगे ना फोकस करते हुए, डिस्प्ले के ऊपर ही थम्स को अप करना, तो आपकी लाइट बढ़ जाएगी। अगर आप थंब नीचे कर रहे हो, नीचे की तरफ करोगे तो लाइट कम हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है लाइट बहुत ज्यादा हो रही है, मैं कम कर दूं, अगर जितना आप कम करोगे उतनी क्वालिटी अच्छी होगी, लेकिन डार्क हो जाएगी फोटो। उस डार्क फोटो को या वीडियो को आप एडिटिंग में जाकर हल्का सा एक्सपोजर बढ़ाना और एक ब्रिलियंस पॉइंट आता है एप्पल में, उसको बढ़ाना। ठीक है गाइस? आपके पास कोई क्वेश्चन है एप्पल वालों के लिए? मेरे से अभी पूछ लो कोई भी क्वेश्चन। सर जो वाइब्रेंस कह रहे हो आप, वो कहाँ से एडजस्ट होएगी? आप एडिटिंग में जाओगे, एडिट में, एडिट का ऑप्शन आता है यस पिक्चर्स में। सर। हाँ, आप उसको आगे आगे करोगे। ओके सर। हाँ, आया वाइब्रेंस पॉइंट? यस सर। मिल गया ना? हाँ, तो इसको हल्का सा बढ़ाएंगे। ठीक है, कलर्स के अकॉर्डिंग। ज्यादा येलो नहीं रखते इंटरव्यूज में। जब भी हम इंटरव्यू या किसी का इंटरव्यू या कोई भी चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, हमें बैलेंस रखना है कलर्स। हमेशा हमको हमारे कलर्स बैलेंस रखने होते हैं इन चीजों में। अगर हम किसी और चीज की फोटोग्राफी कर रहे हैं, लाइक हम लैंडस्केप फोटोग्राफी कर रहे हैं, ट्रैवल फोटोग्राफी कर रहे हैं, उस चीज में हम हाई भी रख सकते हैं, लो भी रख सकते हैं, वो अलग चीजें हैं। बट अगर जो आपकी फील्ड है, उस चीज फील्ड का बताऊं मैं, अगर हम किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो हम इसमें लाइट्स को बहुत एडजस्ट करके रखते हैं। ना ज्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। इससे क्या होता है, अट्रैक्ट जो हमारी आईज हैं वो कहीं और जाती है। जैसे जहाँ एक्सपोजर ज्यादा है, हम जैसे ही वीडियो खोलेंगे या फोटो खोलेंगे, हमारा वाइटिश पे आंखें जाएंगी। सबसे पहले हमारा उस बंदे पे या हमारे जो वो सब्जेक्ट है ना कोई भी, उस पे नहीं जाएगी लाइट। ये हमारा होता है। इस चक्कर में हमारा जो सब्जेक्ट है ना, वो हम भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और देखने वाला भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये चीजें मेंटेन रखनी है। हैरी जी, आप कब तक वीडियो ऑन कर पाएंगे? मैं सर जाम में हूँ। मैं गाड़ी में ही कर लेता हूँ वेट। आप गाड़ी या तो अगर लगा लें, बिकॉज ऐसे स्टूडेंट्स मांग रहे हैं कि देखना चाहते हैं आपको, और एंगेजमेंट बढ़ जाएगी उससे। मैं एक मिनट लीव करके आऊँ। आई थिंक जो ना स्टार्टिंग में स्टॉप हो चुकी है। ठीक है जी, ठीक है, ओके। मैं एक मिनट लीव करके आता हूँ। कल का जो हमारा सेशन है उसमें नीति जांगले जो है, शी हैज प्रिपेयर्ड ऑल द प्रेजेंटेशन एंड वीडियोस, सो शी विल बी इंटरैक्टिव। उन्होंने बहुत प्यारी कैनवा की सारी बना ली हैं वीडियोस वगैरह, मेरे से शेयर किया था उन्होंने। सो दैट विल बी इंटरेस्टिंग। आज भी let us try to grasp as much as possible. So Harry is back and कहाँ गए हैरी? इनको स्पॉटलाइट में कर दीजिए बिजिंदर, हैरी को, once he switch on the camera. I am visible now. Yes, you are. Now you are in spotlight, Harry. ओके या सो गाइस, समझ आया आपको सब चीज ये वाला एप्पल वाला?
अब ये था हमारा डे लाइट सेशन। हम ना एक इंडोर सेशन करते हैं जब हमें इंटरव्यूज अंदर लेने हैं। उसके लिए गाइज आपको ना एक ना लाइट कैरी करनी पड़ेगी। लाइट अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता या फिर कर सकते हैं तो करने वाले तो एक वो आती है डिजिटेक की। डिजिटेक या कोई भी लाइट ले लो, व्हाइट लाइट, ठीक है। येलो लाइट्स नहीं लेनी है कोई भी, येलो लाइट्स बिल्कुल भी मत लेना। व्हाइट लाइट लेके आना, कोई भी व्हाइट लाइट स्टैंड्स के साथ, ठीक है। और डॉट्स आ चुके हैं छोटे छोटे, ठीक है, जो हमारे फोन पे ही लाइट्स को एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है गाइस। ये वाली लाइट हमें चाहिए इंडोर शूट के लिए। जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं या फिर पिक्चर शूट कर रहे हैं तो हमारी इंडोर में ऑटो लाइट एडजस्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन उससे क्या होता है, क्वालिटीज हमारी वैसे ही सारी गिर जाती है। बट अब हम इंडोर में हमें क्वालिटी भी चाहिए और हमें लाइट भी परफेक्ट चाहिए, तो उसके लिए हम करते हैं एक्सटर्नल लाइट यूज, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ गाइस, पैसे खर्च करना, लाइटें बाहर से लेना, अभी हम फोन से फोटोग्राफी कर रहे हैं तो हम कुछ, और हम इंडिया में भी रह रहे हैं, और जो कि सबसे बढ़िया बात है, इंडिया में रह रहे हैं और सबसे ज्यादा चीजें यहाँ पे जुगाड़बाजी से होती है। वही चीज मैं आपको बताता हूँ। एक ना लकड़ी का वो लेना, लाइक पैनल टाइप पतला सा, ठीक है। उसको ऊपर व्हाइट वाले बल्ब आते हैं, बल्ब, 3 बल्ब लगाना, ठीक है। सबसे बेस्ट है वो। आप 30-40 रुपए के बल्ब आएंगे, 50-60 रुपए में पट्टा, 100 रुपए में आपकी लाइट तैयार हो जाएगी। उसको बस उसके नीचे जो कोई भी वो होगा ना, या फिर किसी को ले जाना साथ में पकड़ने के लिए लाइट। बाकी अगर आपको नहीं है कोई साथ में तो एक स्टैंड जरूर कैरी कर लेना ताकि आप साइड से लगा लो। अब इसमें हम लाइट पता है कहाँ से देंगे, फोन में आपको बाद में बताऊंगा एडजस्टमेंट, पहले लाइट का बता देता हूँ। इफ हमारा सब्जेक्ट लाइक फ्रंट में स्ट्रेट खड़ा हुआ है, ये हमारा सब्जेक्ट खड़ा है, तो इसके 45 डिग्री से हम लाइट देंगे। इससे क्या होगा, इससे 3 चीजें होंगी, 3 शेडोज क्रिएट होंगे फेस पे। एक तो पहली जो हमारी नोज के नीचे बनेगी बटरफ्लाई, एक हमारी नोज के इस साइड बनेगी ट्रायंगल, ठीक है, और तीसरी बनेगी हमारे लिप्स के नीचे, ठीक है, लिप शेडो। ये 3 शेडो से क्या होता है, हमारी पिक्चर फ्लैट नहीं लगती। फ्लैट मतलब कोई शेडो नहीं है, बेकार सी लग रही है। ये मैं आपको प्रोफेशनल वाली चीज बता रहा हूँ फोन में, ठीक है। ये बहुत बात की चीज, अगर आप फोटोग्राफी कहीं से सीखोगे, चीजें कहीं से सीखोगे, ये बहुत बात की चीज है। लेकिन ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ फोन से करने के लिए, मतलब बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ। ये अगर आप ध्यान में रखोगे ना तो बहुत नॉलेजेबल चीज है आगे चल के, अगर जिसको फोटोग्राफी करनी है या फिर कुछ भी करना है फोटो से रिलेटेड, ये बहुत अच्छी चीज है। लाइट को 45 डिग्री में रखेंगे और हमारे जो भी सब्जेक्ट है उससे, उसके हेड से इतना हाथ ऊपर रखना है, ठीक है। एक वन हैंड ऊपर रखनी है लाइट, ठीक है। कितनी है, एक हैंड ऊपर रखनी है सब्जेक्ट से हमारे, 45 डिग्री पे रखनी है। ये वन हैंड अप रखनी है सब्जेक्ट से, ठीक है। और अगर किसी के पास रिंग लाइट है या फिर रिंग लाइट ले लो, या फिर एक्सटर्नल लाइट हमारे पास होनी चाहिए। ये तो मैंने आपको बनाने वाली बता दी कि बना सकते हो आप अगर नहीं अफोर्ड कर सकते। बाकी अगर जो अफोर्ड कर सकते हैं वो सबसे बेस्ट है, आप एक रिंग लाइट ले लो पिक्चर्स के लिए भी फोन की। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हरी जी, वी कांट लिसन यू। सर शायद आपको डिस्कनेक्ट करके ज्वाइन करना पड़ेगा, वी कांट लिसन टू यू।
Hello, did you hear me? Anji, Yes, now sir. we can hear you. सॉरी गाइस यार, वो थोड़ा ट्रेवल की वजह से ना, एक्चुअली क्या है, जाम लगा हुआ है, मैं कहीं साइड में भी नहीं लगा सकता हूँ, चक्कर ये है। और मेरे को लगा था मैं पहुंच जाऊंगा, बट दिल्ली में जाम बहुत होता है यार, शूट था। हेलो, सो कंटिन्यू करें गाइस? हाँ जी प्लीज। तो एप्पल के लिए मैं एंड्रॉइड के लिए इंडोर लाइटिंग बता रहा था, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 3 चीजें एडजस्ट करेंगे, वही जो मैंने आपको आउटडोर में बताई थी। बट इसमें क्या करेंगे, इसमें जब आपका सब्जेक्ट, कोई भी बैकड्रॉप अगर हमारा गंदा सा है, ठीक है, लाइक हमारी वॉल है वो अच्छी नहीं लग रही, इंटरव्यूज में ये सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है कि हमारे पीछे क्या है। हमारे पीछे कुछ ऐसा ना होना चाहिए कि लोगों का ध्यान उसी पे जा रहा है, हमारे इंटरव्यू पे जा ही नहीं रहा है, हमारे सब्जेक्ट पे ही नहीं जा रहा। तो ये ध्यान रखना हमेशा। अगर पीछे कोई वॉल है या फिर कुछ है, अगर व्हाइट वॉल है तो बहुत बढ़िया है, व्हाइट वॉल पे ही ज्यादातर इंटरव्यूज लो, ताकि उसको एडिटिंग में भी हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा है कि सेट है, कोई चेयर वगैरह है, बढ़िया लग रहा है, ठीक है। बट अगर कोई गंदा सा है और आपको लगता है नहीं यार ये अच्छा नहीं लगेगा, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम अपर्चर से, सब्जेक्ट से, उस बैकड्रॉप को लाइक 1 से 2 हाथ आगे ले आएंगे, ठीक है। बिल्कुल वॉल के पास नहीं रखेंगे, ठीक है, और बिल्कुल दूर भी नहीं रखेंगे वॉल के, या फिर जो भी बैकड्रॉप है, बैकड्रॉप को बहुत मतलब 1 से 2 हाथ की दूरी पे रखेंगे अपने सब्जेक्ट को, जिसका भी आप इंटरव्यू ले रहे हो या जिस चीज को आप शूट कर रहे हो। तो उसे क्या करेंगे, अब हमने लाइट लगाई अपनी रिंग लाइट, या जो भी आपके पास लाइट होगी, वो हमने लाइट लगाई 45 डिग्री पे, अपने सब्जेक्ट पे लगाई लाइट। लाइट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, अपना शटर एडजस्ट करेंगे। शटर में क्या एडजस्ट करेंगे, हम शटर को कम करेंगे। हम जितना शटर कम करेंगे उतना हमारा बैकड्रॉप का जो लाइट है वो माइनस में चला जाएगा, वो डार्क हो जाएगा, और हमारा जो सब्जेक्ट है वो उतना ही इनहेंस हो जाएगा, लाइक उतना ही उठ के आएगा। हमेशा याद रखना गाइस, ठीक है, एंड्रॉइड में। अब हम आते हैं एप्पल में। एप्पल में क्या करते हैं, हमारे पास कोई ऐसे ऑटो एडजस्टमेंट्स है ही नहीं कि हम लाइटिंग सेटअप कर सके या कुछ नहीं। बट इसमें मैंने आपको का आईएसओ बढ़ जाता है और आईएसओ कम हो जाता है। इसमें तीनों चीजें मिक्स हो जाती हैं, आईएसओ भी, शटर भी, और आपका अपर्चर भी। ये कैसे मिक्स होते हैं, जब आप इंडोर जाओगे, जब आपको ये चीजें पता चलेंगी, जब आप इंडोर शूट कर रहे होगे सॉरी, जब आप इंडोर शूट कर रहे होगे, तब आप ये एडजस्ट करोगे ना, तब आपको पता चल जाएगी ये क्या क्या कर रहा है। जब हमने लाइट लगाई हुई होगी, तो जब आप उस चीज को आप एडजस्ट करोगे ना, जब उसको डाउन करोगे, तो वो लाइट कम करेगा ड्रॉप की, क्योंकि वो ऑटो पे है पूरा। आईफोन को पता है कि भाई वो क्या कर रहा है, उस हमें चाहिए क्या। बेस्ट है, सबसे बेस्ट ये फीचर है
कि एप्पल को पता होता है कि हाँ हम उसी टाइप को लाइटिंग क्रिएट कर देता है, बट कभी कभार हमें लाइक वी आर द प्रोफेशनल वंस, तो हमको वो एडजस्ट फिर भी करनी होती है, ठीक है। तो जितनी हम क्वालिटी उसको कम करेंगे ना लाइट को अपनी सब्जेक्ट की, तो वो बैकड्रॉप की लाइट कम करेगा, सब्जेक्ट की लाइट नहीं कम करेगा, बैकड्रॉप की लाइट कम करेगा और हमारे सब्जेक्ट को इनहेंस कर देगा बहुत अच्छे से। समझिए। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछ लो, ठीक है, सारे मैं क्लियर कर देता हूँ। बाकी ये ही खैर, ये बेसिक एक चीज चीजें हैं जो बताएं, आप याद रखें। खैर ये जब हम रिंग लाइट यूज करते हैं तो अक्सर देखा गया हाँ है कि जी, बाद में वीडियो में जो सब्जेक्ट होता है हाँ जी, उसके आईज में वो रिंग लाइट की फोटो आती रहती है। तो ये 45 डिग्री पे हाँ और वन हैंड ऊपर करके जब करते हैं तो भी मैंने कई बार देखा, तो भी हाँ आती है। तो इसका क्या इलाज है, खासतौर पे जिन हाँ। लोगों ने स्पेक्स डाली होती हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम आती है। ये कभी नहीं जा सकती सर। क्या होता है, इसके लिए हम बहुत सॉफ्ट लगाने पड़ेंगे। अगर हम सॉफ्ट लगाएंगे, रिंग लाइट की इतनी पावर नहीं होती कि रिंग लाइट कम हो जाए। समझ रहे हो, लाइट पूरी लाइट ही खत्म हो जाएगी अगर रिंग लाइट को हम काम वो करेंगे, सॉफ्ट लगा के कम करेंगे, रिंग लाइट ही खत्म हो जाएगी सारी। हेलो। हेलो। यस सर, यस। वॉइस आ रही है ना? जी जी, आ रही। ठीक है, ठीक है। तो गाइज ये जो है ना रिंग लाइट की, जो ये तो और अच्छा लगता है वीडियोस में और फोटोज में, अट्रैक्ट होती है आईज। आपने देखा होगा कभी भी कि रिंग आईज में ना लाइट्स आती हैं, गोल गोल लाइट, वो रिंग लाइट की हो गई। और एक बिल्कुल गोल आती है लेकिन उसमें कोई होल नहीं होता बीच में, वो होता है सॉफ्ट बॉक्स। वो हमारे लाइक फोटोग्राफी में यूज होती है लाइट्स, वो एक्सटर्नल लाइट्स होती हैं, बड़ी लाइट्स होती हैं, इसलिए यूज होती हैं। अब ये रिंग लाइट का जो सर बोल रहे हैं ये हम खत्म कर सकते हैं, बट इससे क्या है, फिर हमें और लाइट चाहिए होंगी। तो एक सिंगल रिंग लाइट को खत्म करना, इसको और अच्छे से यूज करना खत्म करने से ज्यादा बढ़िया है। हम जो मैंने आपको 45 डिग्री पे बताया है रख के हम यूज करें, तो ये आईज में ना एक कैच आई बनाएगा। कैच आई मतलब आप जब भी अपनी फोटो खोलोगे या जिसकी भी आपने फोटो क्लिक करी है या जिसकी भी वीडियो क्लिक करी है, जब भी खोलोगे आपका सीधा ध्यान उसकी आंखों पे और उसके चेहरे पे पड़ेगा। उसे बोलते हैं कैच आई। आपका इधर उधर सब्जेक्ट पे नहीं पड़ेगा। समझ गए? और कोई क्वेश्चंस? गाइस कोई क्वेश्चंस है किसी के? हेलो। नहीं सर, चैट में कोई क्वेश्चन नहीं है, प्लीज कैरी ऑन। कोई चैट में क्वेश्चंस नहीं है। मेरे को तो एंड्रॉइड के बारे में तो ही करना है ज्यादातर, ठीक है। बाकी अगर आपको कभी भी ऐसा लग रहा है ना कि हमारी लाइट्स बहुत ज्यादा हो रही हैं या फिर बहुत कम हो रही हैं, तो इसको ऑटो पे ज्यादा यूज करो, लेकिन करो प्रो मोड में। अगर एडिटिंग का कुछ करना है या फिर आपको लगता है कि भाई मैंने वीडियोस बना लिया और वीडियोस लाइक 3 बारी में शूट हुई है, इंटरव्यू है 2-3 बारी में शूट, आप 2-3 ऐप्स का नाम मैं आपको बता देता हूँ जो कि बेटर है। एक वीएन एडिटर है वीडियो के लिए, आप उसको यूज करें, उसके ट्यूटोरियल देखें यूट्यूब पर, ठीक है, उसको यूज करें। बहुत अच्छा एडिटर है, सब चीजों के लिए प्रोफेशनल सर एडिटिंग करता है, एक्सक्यूज ठीक है, मी सर। फोन से रिकॉर्ड करके। हाँ जी। सर एक क्वेश्चन है, विच हाँ जी। फोन इज बेटर फॉर द फोटोग्राफी, एंड्रॉइड और एप्पल? इसको
एंड्रॉइड के OnePlus के फोन है, इतने बेटर फोन है, और प्रो मैं भी आईफोन ही यूज कर रहा हूँ मैं अब, लेकिन मैं OnePlus भी साइड में यूज कर रहा हूँ रात को लाइट ट्रेल्स वगैरह के लिए चीजें। मतलब इसकी फोटोग्राफी में अगर आप शटर से खेलो, जितना मन जाए आप एंड्रॉइड में शटर से खेलो, पिक्चर्स क्लिक करो खूब रात को, शटर को बहुत बढ़ाओ और एक ट्राइपॉड पे लगा के छोड़ दो, ठीक है। एक लाइक आपके नीचे रोड चल रहा हो, आप कोई फुटओवर या फिर कहीं पे रोड चल रहा हो, ऐसी जगह पे खड़े हो जाओ और शटर से खेलो। मैं आपको ऐसे बताऊंगा ना तो आप समझ नहीं पाओगे। मैंने आपको 2 चीज बताई है शटर के लिए। शटर हमारा लाइट जितना आप खोलोगे वो उतनी लाइट एब्जॉर्ब करेगा, जितना आप बंद करोगे उतनी लाइट कम करेगा, समझ गए। मतलब प्लस और माइनस, प्लस में तो ब्राइट करेगा, माइनस में लाइट कम करेगा। और वो क्या करेगा, अगर हम सब्जेक्ट शूट कर रहे हैं तो बैकग्राउंड की लाइट कम करेगा, और अगर हम कोई पर्टिकुलर रोड शूट कर रहे हैं लाइट रात को, लाइक हमें लाइटिंग ही शूट करनी है, तो जैसे सूरज की कभी कभार आपने देखा होगा ना, सूरज की हार्श किरणें शूट करते हैं लोग, पेड़ों में से किरणें आ रही हैं सिर्फ, वो शटर शॉट्स होती है। वो शटर आपको, आपके पास एक्सटर्नल लाइट भी यूज करनी है आपको, आपके पास रिंग लाइट है, ठीक है, और आपके सब्जेक्ट के पीछे सूरज है, आपका सब्जेक्ट का फेस डार्क हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि हम सब्जेक्ट के लाइट के अगेंस्ट शूट कर रहे हैं। लाइट के जब हम अगेंस्ट शूट करते हैं तो हमारा जो सब्जेक्ट है ना वो हमारा डार्क हो जाता है। अगर आपने कभी कभार देखा हो, आपने सूरज के ऊपर जैसी फोटो कैमरा घुमाया तो एकदम ब्राइट हो जाएगा या फिर एकदम डार्क हो जाएगा, आप टैप करके नीचे करोगे डार्क डार्क आएगा, है ना। तो जब भी हम ऐसा करेंगे ना तो सब्जेक्ट के जैसे ही हम सूरज के अगेंस्ट शूट कर रहे हैं, लाइट के अगेंस्ट शूट कर रहे हैं, तो हमें सब्जेक्ट पे एक एक्स्ट्रा लाइट देनी पड़ती है। इससे क्या होगा, हमारा सूरज भी सही दिखेगा और सब्जेक्ट भी सही दिखेगा। सब्जेक्ट पे लाइट आ गई, वो ब्राइट हो गया, ठीक है, और सूरज पे लाइट ऑलरेडी है तो सूरज की लाइट हम शटर से एडजस्ट करेंगे, सूरज को शार्प करेंगे, अपनी पीछे की जो लाइक बैकड्रॉप है हमारा उसको अच्छे से दिखाएंगे, और जितना हम उसको कम करेंगे शटर को उतना ही विजिबल हमारा बैकड्रॉप दिखेगा। समझ गए? यस सर, थैंक यू सर। हाँ, और कोई क्वेश्चंस? एप्पल वालों के लिए तो सबसे बेस्ट है कि आप लाइट रूम डाउनलोड कर लो। अगर आपको प्रो मोड में शूट करना है, लाइट रूम डाउनलोड कर लो। लाइट रूम में आप ये सारी चीजें एडजस्ट कर सकते हो जो एंड्रॉइड में है। लाइट रूम में डाउनलोड करने के बाद ना एडिटिंग भी उसी में करो, सबसे बेस्ट है। एप्पल का तो वैसे ऑटो एडिटर भी बढ़िया है, लेकिन जो हमें प्रोफेशनल बनना है, जो हमें इंटरव्यू शूट करना है, एज अ कैमरामैन शूट करना है, तो हमें ये सब चीजें मैनुअल करनी है। कभी भी ऑटो पे शूट नहीं करना, इन सारी चीजों को ध्यान रखना। कभी भी ऑटो पे शूट नहीं करना। ऑटो पे शूट करने वाले जितने भी बंदे हैं सबकी क्वालिटी बेकार होगी, क्योंकि जब भी फोन ऑटो पे शूट करता है, जैसे आपने नॉर्मल कैमरा खोला जाके शूट कर लिया, उसकी क्वालिटी ऑटोमेटिक ग्रेन ही होगी, ग्रेन्स होंगे उसमें, ग्रेन्स होंगे। हमारी एक पिक्चर्स में कितने लाख पिक्सल्स होते हैं पता है आपको? ये 40 मेगापिक्सल्स, एक पिक्सल्स में 60 फ्रेम्स होते हैं, समझ रहे हो आप? 30 फ्रेम्स होते हैं। यस सर। तो ये सारी चीजें ना याद रखना, मैनुअल शूट करना, मैनुअल पे क्वालिटी इनहेंस करना अपनी हमेशा। और भी कोई भी क्वेश्चंस या कभी भी सर हैं उनको मेरे को कॉल करके कभी भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एनी क्वेश्चन सर? किसी का कोई क्वेश्चन है चैट में? और एडिटिंग के लिए एप्स बताता हूँ मैं आपको। एंड्रॉइड के लिए भी VN ले लो, ठीक है, एप्पल के लिए भी VN ले लो। सर आप ये चैट तो में लिख दो प्लीज। एडिटर्स का नाम दोबारा बता दें सर, जो बताया था आपने। आवाज नहीं आ रही, म्यूट पे हैं सर आप। हैरी म्यूट पे हैं आप। एडिटर्स का नाम? VN एडिटर, ठीक है। ये वीडियो के लिए है, एप्पल के लिए भी एंड्रॉइड के लिए भी सबसे बेस्ट है। और
वीडियो जो शूट करनी है हमेशा याद रखना, वीडियो शूट करने वाले को फ्रेम रेट याद रखना है। फ्रेम रेट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 1 मिनट में हम कितने फ्रेम शूट कर रहे हैं। ठीक है, हम एप्पल में बस आता है जैसे 60 फ्रेम, ठीक है, और 120 PS ये पर सेकंड, ये शूट करना है। 4K पे कोई शूट नहीं करेगा, एप्पल वाला कोई भी 4K पे शूट नहीं करेगा, क्योंकि जब हम एडिट करेंगे ना तो वो 4K में निकालेंगे, 4K में हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे 4K में। VN पे जब हम एडिट करेंगे ना उसको हम 4K में निकालेंगे और शूट हम 120 PS या फिर 60 FPS पे करेंगे। ये फ्रेम रेट्स होते हैं, आपके ऊपर कॉर्नर्स में आते हैं कैमरा के, वीडियो कॉर्नर्स में, एप्पल में भी और एंड्रॉइड में भी। फ्रेम रेट्स याद रखना, 60 से नीचे नहीं जाना, 120 PS, 30 FPS। जब हम 30 FPS पे शूट करेंगे तो इसमें क्या होता है, वीडियो में ना जर्क आता है। अभी भी देख रहे होगे हमारी ये वीडियो कॉल चल रही है जूम की, ठीक है, इसमें भी ना हमारा 30 FPS ही फ्रेम रेट है, क्योंकि ऑनलाइन जो हमारी कॉल्स होती है ना उसमें 30 से ऊपर ले ही नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए इंटरनेट हमें इतना स्मूथ इंटरनेट चाहिए होगा कि लाइक 7G 6G इस टाइप का। अभी तो हमारा 4G और 5G चल रहा है, समझ रहे हो आप। वीडियो में जो भी शूट करेगा 60 FPS पे शूट करना सारा, ठीक है, मैन्युअली करना है, 60 FPS पे करना है, एंड्रॉइड में भी और एप्पल में भी। और एप्पल में अगर आपको शूट करना है मैन्युअली सारा लाइट रूम में, ठीक है, लाइट रूम में दोनों अपना फोटोज भी क्लिक कर सकते हैं, पिक्चर्स भी और वीडियोस भी, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? ये तो हमारा वीडियो के लिए तो हमारा VN एडिटर हो गया। फोटोज के लिए बताता हूँ मैं, स्नैपसीड्स आता है और पिक्सआर्ट आता है। पिक्सआर्ट भी अब वीडियो के लिए भी आने लगा है, ठीक है। इसमें हम बहुत सारी चीजें हैं जो कर सकते हैं फोटो एडिटिंग में और वीडियो एडिटिंग में। जिसको नहीं आती वीडियो एडिटिंग, कि भाई मैंने शूट कर लिया और नहीं हो रही एडिट मुझसे, वो यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स देखे, सबसे बेस्ट है VN के एडिटर्स के। मैं कुछ लिंक्स भेज दूंगा, मैं आपको बता दूंगा, सर को भेज दूंगा, वो आपके ग्रुप में शेयर कर लेंगे, ठीक है। उससे आप बेसिक एडिटिंग सीख जाओगे, ठीक है। 2 क्लिप है, उसको जोड़ना कैसे है वो बहुत इजी है उसमें, ठीक है। किस किस को वीडियो एडिटिंग नहीं आती? सबको ही? सर थोड़ी बहुत आती है सर। जिसको नहीं आती वो कितने लोग हैं? चैट में सर को बता दो कितने लोग हैं। मैं आपको ना एक लिंक भेज दूंगा बेसिक एडिटिंग का, ठीक है, वो आप देख लेना सारे, VN एडिटर का वीडियो एडिटिंग के लिए, ठीक है। और फोटो एडिटिंग के लिए स्नैपसीड डाउनलोड कर लेना, उसके भी मैं आपको भेज दूंगा, और फोटोशॉप बेसिक। बाकी लोगों को नहीं आती सर, कोशिश मैक्सिमम लोगों को नहीं आती एडिटिंग, नहीं आती है, तो ज्यादातर कोशिश यही रखना कि हमें एडिट करना ही ना पड़े, क्योंकि एडिटिंग में जाने के बाद बंदा बहुत कंफ्यूज हो जाता है। और फोटोग्राफर, एडिटर, ये सबका अलग अलग अपनी अपना काम है। फोटोग्राफर अलग काम करता है, एडिटर अलग काम करता है। एडिट के लिए जाना मतलब अपने आप को इतना अच्छे से शूट करना है कि आपको एडिट ना जाए। वीडियो वालों को जाना पड़ेगा, क्योंकि टेक्स लेने पड़ते हैं कभी कभार, 90%, कभी कभार नहीं, 90% लेने पड़ते हैं टेक्स, कि भाई 3 टेक्स हो गए, 4 टेक्स हो गए। लेकिन पिक्चर्स में क्या होता है, हम अगर फोन से शूट कर रहे हैं और उसको एडिट कर रहे हैं फिर पिक्सआर्ट या फिर उसमें स्नैपसीड में, तो ये जो एप्स हैं ये बहुत क्वालिटी गिरा देती हैं। तो ध्यान में यही रखना कि हमारी जो लाइट्स हो फेस पर प्रॉपर हो, और जो ऑटो फिल्टर कर देते हैं फोन ज्यादातर के पिक्चर्स में, हमें ज्यादा वो ही ना लगना पड़े कि भाई ये नहीं करता है। आईफोन के नॉर्मल कैमरे से जो आप पिक्चर्स शूट करोगे वो एक्चुअल पिक्चर्स आएगी, लेकिन एंड्रॉइड आप अगर प्रोफेशनल कैमरा से भी कर रहे हो, प्रो कैमरे से भी कर रहे हो, उसके प्रो मोड से भी, तब भी वो फिल्टर्ड कर देता है फोटो को, तो उसमें एडिटिंग की ज्यादा जरूरत नहीं होती। बस आपको लाइट्स का ध्यान रखना है, बेसिक जो सबसे ज्यादा मैंने अभी आपको सारा जो सेशन बताया वो लाइट्स का ये ध्यान रखना है मेन आपको, बैकड्रॉप का, ठीक है, फ्रंट लाइट का,
जितनी भी चीजें अगर आपको नहीं समझ आ रही है अभी भी आप एडजस्ट करके देख सकते हो। मैं आपको टाइम देता हूँ 5-7 मिनट का, आप एडजस्टमेंट करके देख लो। जो नहीं समझ आ रहा है मेरे से अभी पूछ लो, ठीक है गाइस। सर इनको 10 मिनट्स का ब्रेक देते हैं ना, एक बार इनको देखने देते हैं चीजें ना, फिर ये क्वेश्चंस मेरे से पूछ लेंगे। राइट नाउ वी आर एट 4:45। हम डॉट 4:55 पे दोबारा ज्वाइन करते हैं। जो जो चीजें हाँ अभी तक बनाई है सर ने वो आप एक बार प्रैक्टिकली अपने कैमरा में देख लीजिए एंड देन कैमरा में प्लीज देखो। कम बैक। और अपने अपने क्वेश्चंस तैयार रखिएगा, कैमरा चैट पे में डालिएगा। मीटिंग आपकी ऑन है लेकिन हम 10 मिनट बाद दोबारा रीज्वाइन करेंगे। तो हैरी जी रीज्वाइन आप कर 10 रहे मिनट में हैं। ज्वाइन करें। हाँ मैं एक चीज और बताता हूँ, अभी ना गोल्डन आवर्स है। मैं आपको ये भी बताऊंगा अभी ना दूसरे सेशन में जो अभी इसके बाद कॉल के, ये अभी जो टाइम है ना बहुत अच्छा टाइम है इसमें लाइटिंग कैप्चर शूट कैप्चर करने के लिए। ठीक है, इसमें जो भी बंदा है छत वत पे जाके शूट करो, 10 मिनट में मिलते हैं। ठीक है। ये ना
Photo to edit. Guys, unfortunately हमारे जो आज के ट्रेनर हैं वो because he was not in the classroom, so मजा नहीं आ रहा ट्रेनिंग का. आपकी क्या राय है? Should we continue like this or we can have this session again proper जिसमें screen share हो और जिसमें presentation हो? आपकी क्या राय है इसके बारे में? We can have the session again also with full preparation because We should have the session again. Sir, again. स्क्रीन शेयर. एक सेकेंड. हेलो. तो ठीक है, थैंक यू. बलजिंदर जी प्लीज जरा ये क्वेश्चन रेज करिए दैट शुड वी हैव दिस सेशन रिपीटेड. फ्रैंकली बिकॉज एज अ स्टूडेंट मुझे इतना मजा नहीं आ रहा जितना आना चाहिए. लेट अस टेक फीडबैक फ्रॉम एवरीवन. ठीक है सर, कर रहा हूँ. बलजिंदर जरा वोट पोल ले लीजिए. आई थिंक मैक्सिमम लोग यही लिख रहे हैं. Sorry guys for this inconvenience, but
हो जाता है कभी कभी। No problem, sir. Should we continue this session or take it up again? Single choice. Should we continue this session? Yes. 88% say yes. Should we continue this session? 70%, 25%. पर फ्रैंकली मैं आपको बताऊं, जितना ये सब्जेक्ट हमें ना लगा, एक्चुअली मुझे भी, मेरे ख्याल से बाकी स्टूडेंट्स को भी यही लगा होगा, मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, आपने पूछा था दोबारा होना चाहिए, मैंने तो दोबारा होना चाहिए को यस कहा है। सर पोल क्लियर नहीं है। हाँ तो 77, हाँ मेरे क्वेश्चन गलत हो गया। 70%, दोबारा क्वेश्चन रिपीट कीजिए, ये क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। क्वेश्चन इज, शुड वी कंटिन्यू दिस सेशन? अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से दोबारा पढ़ के देखिएगा। शुड वी कंटिन्यू दिस सेशन? यस, इसका मतलब यस करना है, नो ओके। अगर ये सेशन कंटिन्यू करना है, ओके 80% सेज नो, नो ठीक है, क्वेश्चन गलत था पहली बार। तो क्योंकि देखो फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर खुद ही मजा नहीं आ रहा तो मैं क्या किसी को एडवोकेट करूं? तो आई एम सॉरी फॉर दिस मेस अप, बट नेवर माइंड, इट्स ऑलवेज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। और हम ये सेशन दोबारा करेंगे, बट कल का सेशन डेफिनेटली इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज शी इज कमिंग प्रिपेयर्ड विद ऑल द वीडियोस एंड प्रॉपर साथ में बताएंगी भी। वो मजा आता है जैसे तैयारी करके बंदा है। यस सर, वो इंटरेक्टिव सा लगता है ना। हाँ, ये गाड़ी में चलते चलते ऐसे बात करते हुए ये ट्रेनिंग ऐसे नहीं होती। तो वी आर अबॉर्टिंग दिस सेशन हियर। और दूसरा ये जो एक और चक्कर पड़ गया ना कि जो ये एग्जाम्स की डेट्स क्लैश कर रही हैं, ये भी मुझे आपके यहाँ से टीम में से कोई ऐसा बंदा चाहिए जो कोऑर्डिनेट करके बताए, या मैं ही क्वेश्चन में बनाता हूँ कि सेशंस की डेट्स चेंज करनी है। बिकॉज बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कह रहे हैं कि हमारा फलाना सेशन नहीं अटेंड करेंगे, पिकनिक नहीं अटेंड करेंगे। तो वी हैव 55 स्टूडेंट्स एनरोल्ड और हमारे पास कम से कम 50 बच्चे होने चाहिए एंड तक जो जाए, सो दैट हम अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकें। तो मैं आपको क्वेश्चन दोबारा डालूंगा आज तक या कल तक, वील डिसाइड द डेट्स अगेन। अगर कोई चेंज करनी हुई तो, अदरवाइज एज इट इज डेट्स चलेंगी, कल का सेशन एज इट इज है। So as per 85% have said that we continue, we discard this session. I am aborting the session here and we'll see you tomorrow at 4 PM. वही 3:50 पे हम dot time पे शुरू करते हैं, and I'm sure tomorrow session will be much more interesting. Okay guys? Yes. Okay sir, thank you sir. Have a nice evening ahead. Bye bye. Bye bye sir. Bye. Nice day.